मैं बलजिंदर कौर नागरिक अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। सूरदास जी का जीवन परिचय तथा उनकी काव्यगत विशेषताओं से पूर्ण रूप से अवगत हम होंगे कि एक बृहत उनका जो जीवन परिचय है उसकी एक रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत है। सूरदास देखिए, भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में सूरदास का नाम अग्रणी है। इनका जन्म मथुरा के निकट रेणुका नामक स्थान पर हुआ तथा यह महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अष्टछाप के कवियों में सबसे प्रसिद्ध कवि थे। सूरदास वात्सल और श्रृंगार के कवि माने जाते हैं। उनके काव्य में कृष्ण और गोपियों का प्रेम प्रदर्शित होता है। उनके काव्य में ब्रज भाषा तथा लोकगीत की श्रेष्ठ परंपरा दिखाई देती है। सूरदास का जन्म 1478 तथा मृत्यु 1583 मानी जाती है। और उनकी कुछ रचनाएं देखिए सामने स्क्रीन पर, जैसे सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहलो है। सूरदास का देखिए साहित्यिक परिचय। सूरदास को भारतीय साहित्य का सूर्य कहा जाता है। उनके सभी पद राग रागनियों में आधारित यानी गाए जाते हैं। नागरिक प्रचारणी सभा की खोज के अनुसार सूर की रचनाओं की संख्या 25 है, जबकि आप देख रहे हैं कि बहुत कम संख्या में अब उनके ग्रंथ उपलब्ध हैं। कुछ ग्रंथ उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। तुलसी की भांति सूर ने भी सभी रसों का निरूपण करने का प्रयास किया है। श्रृंगार और वात्सल रसों की प्रधानता है उनके काव्य में। आप देखिएगा उनके पदों में कृष्ण का, गोपियों का श्रृंगार वर्णन आप पढ़ते हैं अक्सर। भाव पक्ष आपने पढ़ा है उनका, तो भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही दृष्टियों से उनका काव्य उच्च कोटि का है। भाव पक्ष देखिए, सूर पहले राम के भक्त थे, किंतु वल्लभाचार्य के शिष्य हो जाने पर वह कृष्ण के उपासक बन गए। उनके कृष्ण किस तरह के हैं? रास बिहारी, मुरलीधर, यशोदा नंदन तथा नंद के लाल हैं। कृष्ण का लोक रंजक रूप सूरदास को अधिक आकर्षित करता है। सखा भाव के कारण ही वे कृष्ण को ताने और उलाहने देते हुए नजर आते हैं। आपने देखा उसमें चाहे उद्धव के माध्यम से वे ताने दे रहे हों, चाहे गोपियों के माध्यम से दे रहे हों, तो इस तरह की चीजें हैं काव्य में। तथा जरा भी संकोच नहीं करते हैं। सूर के विनय के पद भी अत्यंत ही मार्मिक हैं। आत्मनिवेदन है उसमें, प्रभु के चरणों में आत्मसमर्पण का भी भाव है, जिसमें सगुणता का भाव तथा भक्ति प्रदर्शित होती है। वात्सल्य वर्णन, जैसा वात्सल्य वर्णन सूर ने किया है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं दिखाई देता। पुत्र के प्रति प्रेम पालने में झूलना, गले लगाना, लोरियां गाना मधुर तथा भाव व्यंजित होता है। वहाँ पर आपने जैसे पढ़ा, यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कचुगावे। तो उसमें एक माँ का प्रेम जो है एक अपने बच्चे के प्रति किस तरह का है, इसको दर्शाया गया। बड़े होने पर भी उनकी चंचलता, माखन खाना, माँ से रोटी मांगना, मचलना, सभी कुछ इसमें प्रदर्शित होता है। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई यह छोटी। तो माँ बहला फुसला करके उन्हें दूध पिलाती हैं। वो कहते हैं तुम्हारी चोटी, बाल बढ़ जाएंगे, और वो अभी भी चोटी जो है उनकी छोटी है। तो किस तरह से बालक अपनी माँ से बातचीत करते हैं, इसका जो वर्णन है वह अत्यंत ही मन को मोह लेने वाला है। सूर का श्रृंगार वर्णन अत्यंत ही आप देखते हैं महत्वपूर्ण है। कृष्ण और गोपियों की रास लीलाएं हैं। श्रृंगार में संयोग और वियोग दोनों का चित्रण देखते ही बनता है। कहीं पर वह सूर की वाणी यहाँ पर असंयत नहीं हुई है, आप देखिएगा। चाहे वह श्रृंगार वर्णन हो गोपियों का, चाहे सौंदर्य हो, सौंदर्य और प्रेम की अनूठी छटा दिखाई देती है। राधा और कृष्ण का प्रेम, गोपियों का प्रेम अत्यंत ही सात्विकतापूर्ण प्रेम है। इसमें कहीं अश्लीलता नहीं है। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे में आप देखिए वर्णन किस प्रकार से, तभी यह लता लगत यति शीतल अब भई लगत ज्वाल की पुंजे। तो उन्हें वेदना किस प्रकार की मिल रही है। जो शीतल जो लताएं लगती थी वो कृष्ण के न रहने पर वह कैसी लगती हैं, अब आप देख रही हैं ज्वाला की तरह उन्हें दिखाई देती हैं। तो इसके भी वर्णन है। जैसी पंक्तियां विरह वेदना को आप देख रहे हैं प्रदर्शित करती हैं। श्रृंगार और वात्सल रस में सूर की पहुंच बहुत ही गहरी है। और प्रकृति वर्णन भी उनका अनूठा है। प्रकृति के सुंदर रूपों का वर्णन आलंबन और उद्दीपन रूपों में किया है। भ्रमर गीत के प्रकृति वर्णन में सूरदास जी ने वर्णन किया है, वह उनके मनोदशा के अनुकूल है। निस दिन बरसत नैन हमार, सदा रहत पावस ऋतु हमारी, जब से श्याम सिधारे। इसी प्रकार मधुबन तुमकत रहत हरे तथा उधव कोकिल कूजत कानन इत्यादि जैसी पंक्तियां ये उस समय के प्रकृति वर्णन को दर्शाती हैं कि कोयल कैसे गूंज रही है, किस प्रकार से पावस ऋतु है, जब कृष्ण से पधारते हैं, उनके चले जाने पर दिन रात आंखों से आंसू बह रहे हैं। कृष्ण के वियोग में दर्द
देने वाले वन भी किस प्रकार के प्रतीत होते हैं। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब यह लता लगत अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। इस प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करके सूर ने वियोग तथा संयोग श्रृंगार के साथ साथ प्रकृति का भी सुंदर वर्णन किया है। जबकि आप देख रहे हैं ब्रज के आगे की प्रकृति को उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देख पाए थे, तो इसलिए जो है कुछ चीज़ें जो है लगता है कि उनकी छूट गई हैं, क्योंकि उनका जो आप देख रहे हैं कि सूरदास के अंधेपन का और सूरदास को जिस तरह से दिखाया गया, दर्शाया गया है, वो उसी तरह से उन्होंने जो कुछ अनुभव किया है उसको उन्होंने लिखा है। उनका कला पक्ष भी भाव पक्ष से कहीं कम नहीं है। कला पक्ष की दृष्टि से भी सूर का काव्य हिंदी साहित्य में अनुपम है। छंद, योजना, अलंकार, भाषा शैली के भी उत्कृष्ट नमूने हैं। भाषा शैली कैसी है उनकी? ब्रज भाषा में सरलता, कोमलता, प्रवाहमयता लिए हुए है। कहीं कहीं उर्दू फारसी के शब्दों के भी सुंदर प्रयोग दिखाई देते हैं। मुहावरों, कहावतों के सुंदर पुट दिखाई देते हैं। अलंकारों की बात की जाए तो अनुप्रास, रूपक, उपमा तथा अर्थालंकारों के स्वाभाविक प्रयोग दिखाई देते हैं, जो अर्थ में चमत्कार पैदा करते हैं तथा कविता को भी बोझिल होने नहीं देते हैं। हमारे हरि हारिर की लकड़ी, अवधि आधार आसावन, कीर्तन मीठा मन विथा बही, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दिष्ट न रूप परागी। इन सब में आप देखिए ह वर्ण की अब जो है पुनरुक्ति की गई है। अवधि आधार में अ है। अनुप्रास की सुंदर छटा दिखाई देती है। प्रीति नदी में रूपक अलंकार भी दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार सुंदर अलंकारों के प्रयोग है। छंद, योजना का प्रयोग इन्होंने किया है। और काव्य में गीत का होना अत्यंत ही आवश्यक। अगर काव्य है तो गीत होना चाहिए, उसमें एक सरसता हो, उसमें कोमलता हो, प्रवाहमयता हो, संगीतात्मकता हो, तभी वह काव्य है। तो सूर का काव्य जो है आप देखिएगा, मीरा का काव्य भक्ति भाव से परिपूर्ण है। सूर के काव्य के बारे में आपने पढ़ा। तुलसी के काव्य की बात की जाए तो भी इसी तरह के हैं। तो इसलिए जो भी भक्ति काल के हमारे कवि हुए हैं उनके काव्यों में छंद, योजना जो है और संगीतात्मकता जो है के भाव जो है वो दिखाई देते हैं। गायन है उसमें, तो संगीतात्मकता से परिपूर्ण है और छंद रूपों के सुंदर प्रयोग इन्होंने किए हैं। तो इस प्रकार से ये एक जीवनी आपने उन्होंने पढ़ी, उनका जीवन परिचय पढ़ा, भाषा शैली, कला पक्ष, भाव पक्ष से लेकर सभी चीज़ों के बारे में लिखा। जीवन परिचय के साथ साथ उनके बारे में विस्तृत अध्ययन करने के लिए आपका ये जो है सूरदास की जीवनी को बनाया गया है। और इससे संबंधित आप जो है लेसन पाठ से संबंधित चीज़ों को भी इसमें आपको मिल सकता है। प्रोजेक्ट भी आप इनसे बना सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट अवश्य लिखते रहा करें। धन्यवाद।